नवरात्रि में षष्ठी के दिन अर्थात छठवें दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा आराधना से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। साधक के जन्मों जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि की षष्ठी के दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाती हैं। इनकी विशेषता और गुण है शोध कार्य। इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी देवी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ वाले हाथ में अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने। माँ कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के समय पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले फूल आदि अर्पित करें। फिर जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाकर माता की आरती करें। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। माँ को शहद अत्यंत प्रिय है तो शहद का भी भोग लगाएं। माता के मंत्र इस प्रकार से हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहिना कात्यायनी शंभुदत्या देवी दानवघातिनी। इन मंत्रों का जाप करने से माँ प्रसन्न होती है और सभी भक्तों को इच्छित फल देती हैं। साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ की पूजा से माँ प्रसन्न होती हैं। माँ सभी भक्तों की खाली झोली भरती हैं। माता को प्रसन्न करते रहिए और अपनी झोलियाँ भरते रहिए। जय माता की।